प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक ताइफ का महल था। वो ताइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसके खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। वो बेइंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 10,000 दिनार उनसे लिया करती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसके कनीजे हर वक्त उसकी खिदमत में उसके आसपास मौजूद रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी थी कि उसके महल में जो भी अमीर आदमी एक बार आता फिर दोबारा नजर नहीं आता था। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज का अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास खींचा चला आता था। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के तमाम अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंस गए और उन सभी की बीबियां सख्त परेशान थी कि उनका शौहर आखिर कहाँ चला जाता है। उन लोगों को ये पता नहीं था कि महल के तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल के तरफ जाता वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं मिलता था। इस तरह के शहर के तमाम अमीर और दौलतमंद लोग एक एक करके गायब होने लगे। तो उन लोगों की बीबियों ने सोचा कि अब किसकी मदद ली जाए। एक औरत ने कहा, इस शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों को भी वो पता लगा ले। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। उन सब ने उन जंगल में जाने का इरादा किया। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके इबादत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए, देखा वहां पर बहुत सारी औरतें खड़ी है जो बड़ी परेशान नजर आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग कौन हो, यहाँ पर किस काम से आई हो, हम जानते हैं। वो कहने लगे, हजरत हमारे लिए कुछ करे। हमारे शौहर एक एक करके घर से गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना होगा। वो अमल हमें करने दो, उसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा, हमें आप बता दीजिए आप उस जगह पर कब जाने वाले हैं और कहाँ जाने का इरादा है आपका। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो बड़ा सा पहाड़ है उस जगह पर एक महल बना है। वहाँ पर एक ताइफ का अड्डा है और वो ताइफ मर्दों को लुभाता है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती को देखकर मर्द उसके तरफ खींचते चले जाते हैं और उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो चुकी थी। अब वो अपनी अपनी घर वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल शुरू किया और एक पौधे को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई भी उसे पीता तो मस्त हो जाता था। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और ताइफ जादी के महल में जा पहुंचे, जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर अपने मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठे।
वो बाहर बैठ गए और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो महल अजीब अंदाज में बना हुआ था, जहाँ से बहिश्त टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सौरी लंबी सी औरत अपने बालों को बिखेरे हुए उनके पास आई और बड़ी शान और फख्र से उन तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए आप क्या चाहते हैं मुझसे? अल्लाह वाले कहने लगा, तुम कितने हजार दीनार लेती हो एक रात के? फाहिशा औरत ने कहा, एक रात की मैं 10,000 दीनार लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 50,000 दीनार दूंगा एक रात का, लेकिन शर्त यह है जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में चलिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, मैंने तुम्हें 5 गुना कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा। उस औरत ने कहा, ये महल तो मेरा है, आपको कैसे पता कौन से जगह पर कहाँ और क्या है? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब कुछ मालूम है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बस तुम यही समझ लो। वो ताइफ कहने लगी, आलिम और मेरे इस कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा, मेरे पास आकर बड़े बड़े आबिदो जाहिर आलिम भी बहक जाते हैं, आप भला कौन सी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना है। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहाँ जाना है। वो ताइफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने पूरी कीमत अदा की है, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा और तुम्हें वहाँ चलना होगा। पहले तो वो ताइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा, जैसी आपकी मर्जी, और फिर वो मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो अल्लाह वाले ऊपर की तरफ चल पड़े। ताइफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो ताइफ कहने लगी, जब यहाँ तक आ ही गए हो, अपनी मर्जी ही चला रहे हैं, तो दरवाजा भी खुद ही खोल लो। ये सुनकर अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ताइफ ने कहा, देख लिया ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो काम करे और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। वो ताइफ नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी जैसे आम मर्द होते हैं, ये भी वैसे हैं जो आते हैं बहक जाते हैं। ताइफ ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं आपको सबसे महंगी तरीन शराब पिलाती हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम मुझे शराब क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक नायाब चीज लेकर आई हूँ। तुम शराब की बहुत शौकीन हो ना, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाऊंगा जिसको तुमने आज तक कभी नहीं पिया होगा। उसके बाद उसने अपने कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं शराब नहीं पीता। ताइफ कहने लगी, इतने अमीर, रईस और दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ तक नहीं लगाते, अजीब बात है। ताइफ के महल में आए हो और एक काम भी नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा? मैं जो कहूँगा आज की रात तुम्हें वही करना होगा। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि जाओ 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। जो अपने साथ लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा, पी जाओ। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सारा का सारा पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, चलिए चलते हैं,
वो गुनाह की दावत देने लगी। वो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरे नमाज का वक्त हो चुका है, मैं नमाज अदा कर लेता हूँ। ताइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप ताइफ जादी के पास आते हैं जिसके पास इस शहर के दौलतमंद इंसान आते हैं, और फिर शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हो, और मुझे मेरे ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए, इस कमरे में आ गए हो और अब कह रहे हो मुझे नमाज अदा करना है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ मुझे वो करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो औरत गुस्से में आ गई और कहने लगी, क्या कर लोगे तुम? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो नमाज पढ़ते रहे। वो औरत चुपचाप बैठकर अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह पर जिंदगी में इबादत कभी ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह के काम अंजाम दी गए हो, उस जगह पर एक अल्लाह वाले आज नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़ें और गुलाम वहां पर आकर खड़ी हो गई। फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। काफी देर तक दुआ करने के बाद उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर आना चाहिए। उसके बाद वो ताइफ कुछ नहीं कह सकती थी। उसकी जबान जैसे बंद हो गई हो, वो खामोश थी, सब कुछ चुपचाप देखती जा रही थी। उसकी खामोशी के साथ अल्लाह वाले ने खिड़की खोली। वहां पर वो औरतें खड़ी हुई उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ मर्द उनके साथ साथ ऊपर आ गए ताकि ये नजारा हर कोई अपने आंखों से देख ले। वो सब लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ए ताइफ जादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तुम मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन लोग थे। ये जो औरतें खड़े हैं वो सब इनके शौहर थे। तो ताइफ ने कहा, हाँ, वो एक रात का गुनाह करने के लिए यहाँ पर आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास आया करते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू मुझे बता देगी तो बहुत फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन वो ताइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है वो आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाह रहा था, लेकिन तू सुधरने को तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ है? उन औरतों ने कहा, हाँ बताइए हजरत, हमारे शौहर कहाँ पर है? अल्लाह वाले ने जोर से अल्लाहु अकबर कहा और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी आवाज पर, जो कि पहले वहां पर था ही नहीं। सबने अपनी आंखों से देखा। वो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे, और वो जानवर शीशे के बर्तनों से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ए ताइफ जादी, तुमने इन जानवरों को यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है? इनको बाहर निकाल। वो ताइफ कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती हूँ, ये सब मेरे पालतू जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा, इन्हें देखकर तो हरगिज नहीं लगता है कि तुमने यहाँ पर इनको पाला है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है। देखो तो ये कितने बेताब हो रहे हैं ये शीशे से बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो अपने अपने शौहरों के बारे में? जो जानवर कैद है यही तुम्हारा शौहर है।
ये ताइफ जादी ने तुम्हारे शौहर को जानवर बनाकर यहाँ पर कैद करके रखा है। इनका मकसद यही है, आदमियों को यहाँ पर बुलाकर एक ऐसा शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है। आज मैंने वही चीज इसे पिलाई है। इसके बाद वो ताइफ कहने लगी, क्या मतलब, तो क्या मैं कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो फाहिशा औरत कहने लगा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसके जिस्म में कुछ तब्दीली होनी शुरू हो गई। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जो बहुत खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, काले लंबे बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत पूरी तरह से नागिन बन चुकी थी और जिस शीशे में उसने इंसान नुमा जानवर कैद कर रखे थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने कुछ पढ़कर फूंका। उस शीशे के अंदर वो कैद हो गई। वहां से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से ये मुझे क्या हो गया? अल्लाह वाले कहने लगा, हम मुसलमान हैं, ना शराब पीते हैं और ना ही पिलाते हैं। शराब हमारे यहाँ हराम है। मैंने जो पिलाया है वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। और उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, पहले तो मैं इन तमाम इंसानों को बाहर लेकर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियों के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असली हालत में आ गए। वहाँ खड़े सभी मर्द औरतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के सदा से पूरा महल गूंज गया। वो तमाम आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। ताइफ अब तक शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्द को गुनाह के तरफ उकसाया और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ आ जाते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते, ताइफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से इंसान बना दे। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और मैं हमेशा के लिए ये ताइफ खाने को बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं शराब के तमाम बोतलें फेंकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ, मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिलाई और देखते ही देखते वो दोबारा इंसान बन गई। फिर से लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उस ताइफ खाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत करने के लिए आते थे। और वो औरत मस्जिद के करीब एक हुजरे में रहने लगी। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में लगी रहती थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत का मौत आने से पहले वो मकाम अता फरमाया जो कल तक बदनामे जमाना थे। मौत आने से पहले उसका शुमार अल्लाह वालियों में होने लगा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।